हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपका इस वीडियो में। गाइस, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से वैकेंसीज निकाली गई है राइट से। राइट्स टोटली लीड करती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और यहीं से अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट आउट की गई है, जिससे कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए गाइस, यहाँ से वैकेंसीज निकाली गई है तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर परमानेंट जॉब्स की वैकेंसीज आती रहती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ का एक्सटर्नल वैकेंसीज निकलती है जॉब्स की, जो कि अप्रेंटिसशिप अगर आप करते हैं तो आपको निश्चित बेनिफिट्स देखने को मिलेगी, क्योंकि आईटीआई वाले बंदे सिर्फ वही अप्लाई कर पाएंगे जो अप्रेंटिसशिप यहाँ से करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज आईटीआई एंड डिप्लोमा होल्डर्स के लिए अच्छी मौका होगी गाइस, जो भी कैंडिडेट राइट से अप्रेंटिसशिप करते हैं। तो चलिए फुल डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नोटिफिकेशन एंड आपको सिलेक्शन यहाँ पर कैसे मिलती है आफ्टर अप्रेंटिसशिप, डायरेक्ट कहीं नहीं मिलता, लेकिन जॉब्स की वैकेंसीज निकलती है यहाँ पे, और स्टाइपेंड में भी रेलवे से ज़्यादा देती है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। तो चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट को बराबर मिलते रहे। तो गाइस, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन राइट्स। यहाँ से वैकेंसीज निकाली गई। इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप, डेट ऑफ पब्लिकेशन देख सकते हैं 11 जुलाई 2022 को, और यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन रेस्पेक्टिव क्या होने वाला है 31 जुलाई 2022 तक इसका जो लास्ट डेट है आप फिलअप कर सकते हैं। ये टोटली शेड्यूल ए में लिस्टेड है। भारत सेक्टर की एक बहुत बड़ी मिनी रत्ना कंपनी है गाइस, जो कि टोटली लीड करती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी कि रेलवे के ही अंडर में ये टोटली आती है। यहाँ पर 2022-23 बैच के लिए इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन आईटीआई बेस पे वैकेंसीज आउट की गई अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत। सबसे पहले वैकेंसीज देखते हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए 14,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड दे रही है। रेलवे से डबल दे रही है गाइस। रेलवे में इतना जो स्टाइपेंड है कभी नहीं देती। जो नॉर्मल रेलवे जैसे साउथ सेंट्रल रेलवे, एसईआर रेलवे, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे सब निकलती है, तो आपको 6500 से 7000 के बीच में स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है, बट अच्छी खासी स्टाइपेंड दे रही है 14,000, जहां पर इंजीनियरिंग डिग्री बी बीटेक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर नॉन इंजीनियरिंग लाइक बीए आपने कर रखी है, बीबीए या फिर बीकॉम भी किए हैं, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ग्रेजुएट वाले ध्यान से सुन लेना, अगर आपने बीए वगैरह भी कर रखी है अप्लाई करें। 15 वैकेंसी आप सबके लिए, और 57 वैकेंसी फॉर इंजीनियरिंग डिग्री के लिए है। नेक्स्ट वैकेंसी है डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप की, 12,000 पर मंथ मिलेगी। इंजीनियरिंग किया हुआ होना चाहिए डिप्लोमा। अब यहाँ पे कोई सा भी ट्रेड है, अब बेझिझक अप्लाई करें। 10 वैकेंसी से, और आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसशिप 10,000 आपको सैलरी मिलेगी। आईटीआई पास आउट होनी चाहिए 9 वैकेंसी से। टोटल 91 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आउट की गई है। देखिए, ये सब में वैकेंसी अप्रेंटिसशिप की कम होती है, जिसमें कम वैकेंसी हो ना उसमें बेनिफिट ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि जॉब की वैकेंसी जब आएगी ना आपको, तो आपको पता चलेगा कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आई है हमारे लिए। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं एनसीवीटी एससीवीटी दोनों अप्लाई कर सकते हैं, एआईसीटी से पास आउट हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं डिस्कस करूं तो आपका जो क्वालिफिकेशंस में मार्क्स होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए ना 60% ज़रूरी है। याद रखना, आपने आईटीआई डिप्लोमा डिग्री कुछ भी किया हो, 60% मार्क्स से कम है तो आप अप्लाई ना कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कर सकते हैं अगर आप एसटी एससी ओबीसी एनसीएल में आते हैं, या फिर एसटी एससी ओबीसी एनसीएल में या पीडब्ल्यूडी हैं, तो 50% मार्क्स भी है ना आप चलेगा। देन रिजर्वेशन की क्राइटेरिया काफ़ी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। 31 जुलाई 2022 तक सारी चीज़ें जो है आपकी काउंट की जाएगी, कट ऑफ एज एंड कट ऑफ डिग्रीज की। जो भी आईटीआई स्टूडेंट हैं अप्रेंटिसशिप पोर्टल के जरिए अप्लाई करोगे आप वहाँ पे, और जितने भी डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स हैं आपको बोर्ड के जरिए अप्रेंटिसशिप पोर्टल एमएचआरडी पोर्टल से आपको अप्लाई करनी होगी। एप्लीकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि बताया गया है, एनएडीएस पोर्टल पे अप्लाई करोगे, डिग्री डिप्लोमा वाले, आईटीआई वाले, अप्रेंटिसशिप इंडियाज पे, जहाँ पे आपको इस्टेब्लिशमेंट में सर्च करना होगा। फाइंड इस्टेब्लिशमेंट में क्या करना है देख लेते हैं, दोनों जगह पे राइट्स लिमिटेड सर्च कीजिएगा, और ऑप्शन में आ जाएगी, अपने अपने ट्रेज वाइज वहाँ पे अप्लाई कर लेना। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होने वाला है, ओपन इंटरव्यूज़ के जरिए आपका सिलेक्शन होगा, कोई एग्जाम्स नहीं होगा, ध्यान रखना, ओपन इंटरव्यूज़ होगी, और यहाँ पर आपकी मार्क्स बेसिस पे ही आपको इंटरव्यूज़ कवर की जाएगी, देन उसका ही हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होगा। यानी सीधी सी बात, इंटरव्यू मायने तो रखता है, लेकिन मार्क्स बेसिस पे ही आपकी सिलेक्शन होगी, जो कि अगस्त 2022 में आपकी शेड्यूल कराई जाएगी। डॉक्यूमेंट्स का क्राइटेरिया आपको ओरिजिनल कॉपी वगैरह सारी चीज़ें जब आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा तो मांगी जाएगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, जिससे कि आप देख सकते हैं। और कम्युनिकेशन ऑफ द राइट्स के बारे में क्या है आप इसे पढ़ सकते हैं, फुल नेम कैंडिडेट वगैरह वो आप सर्व कर।
और ये एनएसआर है, यानी कि कहाँ पे कितनी पोस्टिंग होने वाली है, किस जगह पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ये भी आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, कुछ भी डाउट नहीं होनी चाहिए। तो फाइनली गाइस ये है एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे सारी डिटेल्स के साथ आपको सेंड करनी होगी, क्योंकि 30 जुलाई 2021 तक लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है। मार्क्स वगैरह टोटली आप फिल कर लोगे, तो वो फॉर्म जो है आपको कहीं भेजना नहीं है, ये अब तब बुलाया जाएगा जब आपकी डीवी होगी ना, तो उस समय फिल करके आपको ले जाना पड़ता होगा। तो ये चीज़ें उसी टाइम के लिए रखोगे। अभी सिर्फ राइट्स के जरिए अप्लाई करो, गवर्नमेंट पोर्टल्स के जरिए, एमएसआरडी और एनआईडीएस के पोर्टल के जरिए, देन एनएपीएस के जरिए। लिंक सारी डिस्क्रिप्शन मौजूद है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो आराम से कर सकते हैं, कोई चीज़ की भी इशू नहीं होनी चाहिए। फिर भी कुछ डाउट हो रही है, बेझिझक कमेंट करना, आपकी टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। 15 से 24 साल रखी गई एज लिमिट, याद रखना। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 लगभग वही फॉलो करती है। तो गाइस यही बताना था। वीडियो यूजफुल लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।